Assalamu alaikum everyone. How are you all? Hope that you will be in the best of health. This is Dr. Manzoor Ahmed Sheikh. Welcome back to Learn and Grow. जैसे कि आपको पता है हम फाउंडेशंस ऑफ साइकोलॉजी का यूनिट 4 आजकल पढ़ रहे हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिगमंड फ्रॉइड्स थ्योरी ऑफ personality. As I told you, the topic that we are going to discuss today is Sigmund Freud's theory of personality. Before discussing today's topic, let me quickly give you a brief overview of the same. First of all, we will take the concept of the id and try to understand this concept with the help of few examples. Then we will talk about the super ego और सुपर ईगो का जो कंसेप्ट है इसको भी हम एक एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करेंगे और उसके बाद हम ईगो का कंसेप्ट लेंगे और उसको भी हम एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे और फाइनली मैं एक एग्जाम्पल कोट करूंगा और उस एग्जाम्पल के थ्रू हम ये समझेंगे कि कैसे इट ईगो एंड सुपर ईगो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं और हमारी पर्सनैलिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं. And by the end of the topic, I will ask you top 4 questions. And these questions are simply designed to test your understanding about the current topic. So without taking much of your time, let us get started with today's topic. आज जो टॉपिक हम करने वाले हैं वो है सिगमंड फ्रॉइड्स थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी. हमारा जो पहला पॉइंट है वो है अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड पर्सनैलिटी इज कंपोज्ड ऑफ थ्री एलिमेंट्स known as the id, the ego and the superego. These elements work individually as well as collectively to create complex human behavior. तो अगर हम सिगमंड फ्राइड की बात करें, सिगमंड फ्राइड वाज एन ऑस्ट्रियन न्यूरोलॉजिस्ट. ही इज आल्सो नोन एज द फादर ऑफ psychoanalysis. Sigmund Freud was born in 1856 and died in 1939. Now coming to the point first, according to Sigmund Freud, personality is the composite of three elements known as the id, the ego and the superego. These three elements work individually as well as collectively to create complex human behavior. इसका मतलब ये है कि हमारी जो पर्सनैलिटी है ये तीन एलिमेंट्स पे मुश्तमिल है, इड, ईगो एंड सुपर ईगो. और ये तीन एलिमेंट्स जो हैं इनका एक इंडिविजुअल फंक्शन है और एक कलेक्टिव फंक्शन है. अगर हम कलेक्टिव फंक्शनिंग की बात करें इसका मतलब ये है इड, ईगो और सुपर ईगो जो है ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट होते हैं और उस इंटरेक्शन की वजह से कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बिहेवियर वजूद में आता है. ठीक है ना. नाउ लेट अस डिस्कस दीज थ्री पार्ट्स ऑफ पर्सनैलिटी वन बाय वन. तो चलिए पहले हम इड के बारे में बात करते हैं. तो अगर हम इड की बात करें, अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड, द इड इज द ओनली कंपोनेंट ऑफ पर्सनैलिटी present from the birth and is seated in unconscious part of the mind.
ईड के हवाले से हमारा जो पहला पॉइंट है वो ये है कि अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड, ईड इज द ओनली कंपोनेंट of the personality that is present from the birth and is seated in the unconscious part of the mind। यानी इसका मतलब ये है कि ईड हमारी पर्सनैलिटी का वो वाहिद कंपोनेंट है जो हम में पैदाइशी तौर पे मौजूद होता है, और ईड की जो सीट है वो अनकॉन्शियस माइंड है, या दूसरे वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि ईड इज प्लेस्ड इन द अनकॉन्शियस पार्ट ऑफ द माइंड। इसका मतलब ये भी है कि ईड जो है ये अपनी एक्टिविटीज, अपने ऑपरेशंस, अपने एक्शंस अनकॉन्शियस माइंड से ही परफॉर्म करता है। नाउ लेट अस टेक अनदर पॉइंट। हमारे जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है, ईड इज कंसर्न्ड विद द इंस्टेंट सेटिस्फैक्शन ऑफ आवर नीड्स, डिजायर्स and ambitions, and it operates in terms of pleasure principle। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि इट इज कंसर्न्ड विद इंस्टेंट सेटिस्फैक्शन ऑफ आवर नीड्स, desires and ambitions, and it operates in terms of pleasure principle। यानी इसका मतलब ये है, it is the storehouse of our needs, desires and ambitions। और ईड का कंसर्न ये है कि इन नीड्स, डिजायर्स और एम्बिशंस को इंस्टेंटली सेटिस्फाई करना जस्ट फॉर द सेक ऑफ द प्लेजर एंड अवॉइडेंस ऑफ पेन। इन ए नटशेल हम ये कह सकते हैं, द जॉब ऑफ द ईड इज टू इंस्टेंटली सेटिस्फाई द नीड्स एंड डिजायर्स ऑफ एन इंडिविजुअल जस्ट टू प्लीज हिम विदाउट केयरिंग अबाउट द कंसिक्वेंसेस। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है, while gratifying its needs and desires, it does not follow values, laws and rules and regulations of the society। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है, while gratifying its needs and desires, it does not follow values, laws and rules and regulations of the society। तो इसका मतलब ये है कि ईड के सामने जब भी कोई नीड या डिजायर होती है तो इसका सोल कंसर्न होता है उस नीड या डिजायर को इमीडिएटली फुलफिल करना, इंस्टेंटली ग्रेटिफाई करना, जस्ट टू seek the pleasure and avoid the pain, and while satisfying its needs and desires, it does not care about the consequences। और ईड जो है ये नीड्स और डिजायर्स को फुलफिल करते समय न वैल्यूज को फॉलो करता है, न लॉज को फॉलो करता है, और न ही रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करता है। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है, ईड इज टोटली illogical and unethical। It has no ability to differentiate right from the wrong। और हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि इट इज टोटली illogical and unethical। It has no ability to differentiate right from the wrong। यानी इसका मतलब ये है कि इट जो है ये टोटली illogical है, ये टोटली irrational है। It is not able to differentiate right from the wrong। It is not able to figure out right from the wrong। और इसके अलावा इट जो है ये अनइथिकल है। तो चलिए ईड का जो कंसेप्ट है इसको हम क्विकली एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है, वो एक शॉप से गुजर रहा था तो अचानक उसकी नजर जंक फूड्स पे पड़ गई। तो उसके बाद उसने जंक फूड्स के
कुछ पैकेट्स खरीद लिए और उसके बाद उन पैकेट्स में जो जंक फूड था उसको उसने खा लिया विदाउट केयरिंग अबाउट द consequences, without considering that junk foods are unhealthy, hazardous and risky. I hope कि इड का जो कंसेप्ट है इसको आपने अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा. Now let us talk about the super ego. सुपर ईगो के हवाले से जो हमारा पहला पॉइंट है वो है इट इज द डायरेक्ट एंटीथेसिस ऑफ द इड and represents the moral or ethical aspect of our पर्सनैलिटी. सुपर ईगो के हवाले से जो हमारा पहला पॉइंट है वो ये है सुपर ईगो इज द डायरेक्ट antithesis of the id and represents the moral or ethical aspect of our personality. यानी इसका मतलब ये है कि सुपर ईगो जो है ये इड का एंटीथेसिस है. यानी सुपर ईगो और इड जो है ये दो अपोजिट टर्म्स हैं, ये एक दूसरे के पोलर अपोजिट्स हैं. और इसके अलावा सुपर ईगो हमारी जो पर्सनैलिटी है उसका जो मॉरल और इथिकल एस्पेक्ट है उसको रिप्रेजेंट करता है. यानी इसका मतलब ये है कि सुपर ईगो इज कंसर्न विथ मॉरलिटी एंड एथिक्स. इट इज कंसर्न विथ गुड एंड बैड. इट इज कंसर्न विथ राइट एंड रॉन्ग. हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है इट यूजुअली डेवलप्स इन द चाइल्ड एट द एज ऑफ 5 एंड इज रेफर्ड टू एज कॉन्शियंस. यानी हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि सुपर ईगो यूजुअली डेवलप्स इन द चाइल्ड एट द एज ऑफ 5 एंड इट इज रेफर्ड एज कॉन्शियंस. यानी इसका मतलब ये है कि एक बच्चे जब 5 साल का हो जाता है तो उसमें सुपर ईगो डेवलप होना शुरू होता है. इसको हम कॉन्शियंस भी कहते हैं. नाउ द क्वेश्चन अराइज कि सुपर ईगो एक बच्चे में कैसे डेवलप होता है. इसका सिंपल आंसर ये है कि एक बच्चे का सुपर ईगो तब डेवलप होता है जब उसकी इंटरेक्शन फैमिली मेंबर्स के अलावा उसके नेबर्स के साथ होती है, उसके टीचर्स के साथ होती है, उसके क्लासमेट्स के साथ होती है, उसके फ्रेंड्स के साथ होती है और उसके पीयर्स के साथ होती है. तो इंटरेक्शन के दौरान एक इंडिविजुअल को ये पता चल जाता है कि फैमिली में या सोसाइटी में वो कौन सी चीजें हैं जिनको मॉरल कंसिडर किया जाता है, जिनको इथिकल कंसिडर किया जाता है और वो कौन सी चीजें हैं जिनको इमोरल या अनइथिकल कंसिडर किया जाता है. उसके बाद वो इन मॉरल प्रिंसिपल्स को, इथिकल प्रिंसिपल्स को इंटरनलाइज करता है, अपनी पर्सनैलिटी का हिस्सा बनाता है और फिर वो इन मॉरल एंड इथिकल प्रिंसिपल्स को डे टू डे लाइफ में ऑब्जर्व भी करता है, यानी इनको अप्लाई भी करता है. हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है इट्स गोल इज परफेक्शन rather than pleasure seeking. हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है द गोल ऑफ द सुपर ईगो इज परफेक्शन रादर देन प्लेजर सीकिंग. यानी इसका मतलब ये है कि हमारा जो सुपर ईगो है या हमारी जो कॉन्शियंस है इसका गोल है एक इंडिविजुअल को परफेक्ट बनाना, उसको सिविलाइज्ड बनाना, उसको मॉरली और इथिकली साउंड बनाना रादर देन प्लेजर सीकिंग. हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है इट सप्रेसेस ऑल द इट्स unacceptable needs and desires and tries to motivate the ego to act upon moral principles rather than reality principles.
हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है, सुपर ईगो सप्रेसेस all the its undesirable needs and desires and tries to motivate the ego to act upon the moral principles rather than reality principles। यानी इसका मतलब ये है कि सुपर ईगो जो है ये हमेशा ईड के जो अनएक्सेप्टेबल डिजायर्स और नीड्स होते हैं उनको ये सप्रेस करता है, और सुपर ईगो हमेशा ईगो को मोटिवेट करने की कोशिश करता है कि वो मॉरलिटी प्रिंसिपल्स को सुप्रीम इंपॉर्टेंस दे रादर देन रियलिटी प्रिंसिपल्स। और हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो है, लाइक ईगो सुपर ईगो ऑपरेट्स इन all the three levels of consciousness or mind। यानी सुपर ईगो के हवाले से हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो ये है कि लाइक ईगो सुपर ईगो ऑल्सो ऑपरेट्स इन ऑल द थ्री लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो माइंड है इसके तीन पार्ट्स हैं, नंबर 1 कॉन्शियस माइंड, नंबर 2 सबकॉन्शियस माइंड एंड नंबर 3 अनकॉन्शियस माइंड। ईगो और सुपर ईगो जो है ये माइंड के इन तीनों लेवल्स में प्रेजेंट होते हैं। इन अदर वर्ड्स वी कैन से लाइक ईगो सुपर ईगो इज ऑल्सो partly conscious, partly subconscious and partly unconscious। तो this was all about super ego। तो चलिए अब हम सुपर ईगो का जो कंसेप्ट है इसको क्विकली एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक टीचर है, वो जब भी क्लास में जाता है तो वो हमेशा प्रिपरेशन के बगैर ही क्लास में जाता है। सो एवरी टाइम दिस टीचर फिनिशेस हिज क्लास, हिज सुपर ईगो कम्स इनटू ऑपरेशन। उसका जो सुपर ईगो है वो उसको मलामत करता है, वो उसको टोकता है, वो उसको बताता है कि यू आर नॉट डूइंग जस्टिस विथ योर स्टूडेंट्स। और इसके अलावा सुपर ईगो जो है इस पर्सन को, इस टीचर को गिल्ट फील करवाता है बाय टेलिंग हिम दैट यू आर बीइंग पेड फॉर द जॉब बट यू आर नॉट shouldering your responsibilities to the best of your abilities। You are a dishonest person, you are an insincere person, you are an irresponsible person, you are not observing your ethical and moral principles। तो इस तरह हमने सुपर ईगो के कंसेप्ट से ये समझा कि जब भी हम कभी मॉरलिटी के अगेंस्ट जाते हैं तो सुपर ईगो उस वक्त हमें मलामत करता है, टोकता है, हमें गिल्ट फील करवाता है ताकि हम अपने आप को उस इमोरल बिहेवियर से बचाएं। ठीक है ना। आई होप कि सुपर ईगो का जो कंसेप्ट है इसको भी आपने अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द ईगो। अगर हम ईगो की बात करें, अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड, ईगो begins to develop during the first 3 years of child's life, and it satisfies the needs and desires of the id in a realistic and socially desirable way। ईगो के हवाले से हमारा जो पहला पॉइंट है वो ये है कि अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड, द ईगो ऑफ द चाइल्ड begins to develop during the first 3 years of his life, and ego satisfies the needs and desires of the id in a realistic and socially desirable way। यानी इसका मतलब ये है
कि एक बच्चा जो है उसके लाइफ के पहले जो 3 साल होते हैं तो उसी के दौरान उसका ईगो डेवलप होना शुरू होता है। और ईगो का कंसर्न ये है कि इड की जो नीड्स और डिजायर्स हैं उनको रियलिस्टिक और सोशली डिजायरेबल वे में फुलफिल करना, ग्रेटिफाई करना या सेटिस्फाई करना, या दूसरे वर्ड्स में हम कह सकते हैं while fulfilling the demands of the id, ego always takes into consideration the realities of the external world। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है the ego acts as a intermediary between three sets of forces, that is instinctive, irrational demands of the id, realities of the external world, and moral demands of the superego। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि ईगो ऑलवेज acts as an intermediary between the three sets of forces, that is instinctive, irrational demands of the id, realities of the external world and moral demands of the superego। यानी इसका मतलब ये है कि जब ईगो को कोई डिसीजन लेना होता है, कोई नीड या डिजायर फुलफिल करनी होती है, तो इसको 3 सेट ऑफ फोर्सेस के साथ डील करना पड़ता है। नंबर 1 इंस्टिंक्टिव इरेशनल डिमांड्स ऑफ द id, नंबर 2 रियलिटीज ऑफ द एक्सटर्नल वर्ल्ड एंड नंबर 3 मॉरल डिमांड्स ऑफ द सुपरईगो। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है अकॉर्डिंग टू फ्राइड, स्ट्रॉन्ग ईगो इज द साइन ऑफ one's being a well-adjusted person। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि स्ट्रॉन्ग ईगो इज द साइन ऑफ वंस बीइंग वेल एडजस्टेड पर्सनैलिटी। इसका मतलब ये है कि फ्राइड के अकॉर्डिंग वो पर्सन जिसमें ईगो बहुत ही स्ट्रांग होता है वो एक वेल एडजस्टेड पर्सन होता है। तो चलिए अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल के थ्रू हम इड, ईगो और सुपर ईगो जो है इनका रोल देखते हैं कि कैसे ये हमारी पर्सनैलिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं, कि कैसे ये हमारे पर्सनैलिटी पे अपना इम्पैक्ट डालते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है, उसने शॉपिंग के बाद उसने अपना बिल पे किया और उसके बाद वो अपना घर आया। तो शॉपकीपर ने जब इसके पैसे काउंट किए तो उसने पाया कि इस कस्टमर ने उसको 3,000 रुपया ज्यादा पे किए हैं, यानी इस कस्टमर को 5,000 रुपीज पे करने थे, लेकिन मिस्टेकनली इस कस्टमर ने 8,000 रुपीज पे किए थे। तो पैसा काउंट करने के बाद इनिशियली ये शॉपकीपर खुश हो जाता है कि मुझे 3,000 रुपीज आज फ्री में मिल गए। लेकिन थोड़ी ही देर बाद इस पर्सन का सुपर ईगो और ईगो जाग उठता है और इस शॉपकीपर का सुपर ईगो जो है वो इसको मलामत करता है, वो इसको समझाता है कि आप अपने कस्टमर का हक नहीं मार सकते हैं, आपको उससे 3,000 रुपया वापस करना चाहिए, क्योंकि जो आप कर रहे हैं वो मॉरलिटी के खिलाफ है, वो इथिक्स के खिलाफ है। इसलिए आप अपने कस्टमर को एक्स्ट्रा पैसा इमीडिएटली वापस कीजिए। और इसके बाद इस पर्सन का ईगो जो है वो भी इसको समझाता है कि आप सच्चाई के खिलाफ नहीं जा सकते हैं, आप रियलिटी के अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं, आप अपने कस्टमर के एक्स्ट्रा पैसे नहीं रख सकते हैं, इलीगल है, ये रूल्स एंड रेगुलेशंस के खिलाफ है।
तो इस केस में ये शॉपकीपर अल्टीमेटली ये डिसीजन लेता है कि मुझे अपने कस्टमर को एक्स्ट्रा पैसे वापस करने चाहिए, यानी मुझे उसको 3000 रुपीज एक्स्ट्रा जो उसने दिए हैं वापस करने चाहिए। और अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्राइड, हेल्दी पर्सनैलिटी के लिए जरूरी है कि इड, ईगो और सुपर ईगो जो है ये हार्मोनी में होने चाहिए। तो अगर पर्सनैलिटी के इन तीन पार्ट्स में तजाद होगा, कन्फ्लिक्ट होगा, इनमें हार्मनी नहीं होगी, तो एक शख्स की पर्सनैलिटी जो है वो एक मलडेप्टिव पर्सनैलिटी होगी। तो एक शख्स की जो पर्सनैलिटी है वो फिर एक मलडेप्टिव पर्सनैलिटी होगी। आई होप कि इस एग्जाम्पल के थ्रू आपने आज के टॉपिक को अच्छे से ग्रैस्प किया होगा, अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। नाउ इट इज टाइम टू ask you top 4 questions. These questions are simply designed to test your understanding about the current topic, and I hope that you will answer these questions honestly before seeing the answers below in the description box. आपके लिए जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि who is known as the father of psychoanalysis. दूसरा क्वेश्चन जो आपके लिए है वो ये है कि which part of our personality is concerned with instant gratification of our needs and desires. तीसरा क्वेश्चन जो है वो ये है कि which part or parts of our personality are partly conscious, partly subconscious and partly unconscious. और फोर्थ एंड लास्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि which part of our personality mediates between the id and the super ego. अगर आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा, तो आप आज के वीडियो को जरूर लाइक करना, इसको अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना, और वो लोग जो चैनल पे नए हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें। सो with these words, I would like to thank all of you for watching this video until the end. Stay happy and blessed. Khuda Hafiz.